आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न बनाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को 10 प्रश्न प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इन 10 में से एक एक प्रश्न करके हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो फार्मूला है बाकायदा उसको टाइप वाइज करके पहले ही बता दिया गया है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें 8.4 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम प्रूफ भी किए हैं, लेकिन फिर भी एक जगह पे हम लोग वो फार्मूला लिख लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें आज यहाँ होने वाली है। पहली बात तो ये है कि हम लोग अभी जस्ट इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात लिखे थे और कहे भी थे 8.4 के लिए वो ये था कि हम लोग को प्रत्येक स्थिति पे ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस अगर प्रूफ टाइप के क्वेश्चन में है तो उसको रखेंगे, और अगर उससे अलग जैसे टेन का मान हो या कॉट हो सेक कोसेक हो तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। जैसे टेन को कैसे चेंज करेंगे, तो टेन को चेंज करके लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 6 नंबर, अच्छा अगर सेक थीटा हो प्रूफ वाले प्रश्न के साथ या ज़रूरत पड़ने पे तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। और एक और है कॉसेक थीटा, तो उसको चेंज करके लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, जिसकी ज़रूरत हमें प्रश्न के अनुसार होने पर हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला का ग्रुप है जिसकी ज़रूरत हमें पूरे एक्सरसाइज में होगा। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और ये हमको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये जो बराबर है, बराबर के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होते हैं उसको LHS कहते हैं और राइट साइड पे वैल्यू को जो है वो RHS हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड पे होता है। यानी ये है कि अगर हम LHS लेकर चले तो इसकी सॉल्यूशन जो है ये आनी चाहिए, और कई प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दोनों को हमको अलग अलग हल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न का LHS सेलेक्ट कर लो। LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा किए कि अगर कॉसेक हो तो उसको चेंज करेंगे। अच्छा, एक और की पॉइंट समझ लो, प्रूफ टाइप के प्रश्न में अगर साइन और कॉस है तो चेंज नहीं करेंगे, ऐसा मैक्सिमम प्रश्न पे होगा। एक दो प्रश्न में हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन लगभग सभी प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट है कि साइन कॉस रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर साइन और कॉस अलग रहा तब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर टेन है तो साइन बाई कॉस, कॉट है तो कॉस बाई साइन, सेक है तो 1 बाई कॉस, और अगर कॉसेक है तो 1 बाई साइन के रूप में चेंज करके लिख सकते हैं। आओ देखो यहाँ पे 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, जैसा अभी हम लोग चर्चा किए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसा करो कि इस दोनों में एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या है, साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये पता ही है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, साइन को साइन से भागा देंगे 1, 1 को कॉस से गुना करेंगे कॉस। अच्छा, ये होल स्क्वायर है तो क्या हम इसको दोनों को पार्ट बाय पार्ट अलग कर सकते हैं, बिल्कुल ये किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग देखें तो हमको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस जो लगभग ऊपर मिल रहा है, नीचे 1 प्लस साइन है, लेकिन हमारे पास तो 1 प्लस कॉस है, नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर के रूप में मान है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास जो मान है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ऑफकोर्स होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स रहने दी। अच्छा, बाय जरा नोटिस करो इस फॉर्मूले को हम यहाँ की मदद से देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऊपर जो वैल्यू है उसको रहने दो। अच्छा, नीचे को हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 पे स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमको जो ज़रूरत था वो फार्मूला हमारे पास आ गया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम यहाँ नीचे लिख भी लेंगे। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो ऑलरेडी सभी बच्चे पता जानते भी हैं ये चीज़। अच्छा, माइनस और प्लस दो कॉन्सेप्ट था, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये वही वैल्यू है जो हमारा RHS है। तो ये पहला प्रश्न हम लोग का प्रूफ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन 2 का हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कॉस बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है। एक बार ध्यान रखोगे, ये जो कोण लिखा गया है ए हो या थीटा हो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ की गई है। ये जो आप कोण लेते हैं वो न्यून कोण है, यानी इसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स एंगल संभव नहीं है। तो हमको इसको सॉल्व करके 2 सेक ए लेकर आना है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहेंगे, ये प्रश्न कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखोगे सभी विद्यार्थी। तो हमारे पास LHS है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा, जैसा बेसिक रूल हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी यहाँ है साइन कॉस ही तो है, तब क्या करें, ऑफकोर्स चेंज नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, चूँकि ये दोनों अलग अलग है इसलिए एलसीएम में दोनों क्या हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करो, कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से गुना करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये कॉस और कॉस डिवाइड, तो ये बच गया वैल्यू, देखो सेम वैल्यू है ना। तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। इसको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a की जगह पर है 1 और b की जगह पर है साइन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, मेरे पास क्या है एलसीएम का फॉर्म 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अच्छा, जरा नोटिस करो, तो साइन और कॉस मिलकर 1 बनता है। तो एक स्टेप हम ऐसा है कि इसको सजा के लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 के अनुसार, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जो हमारे पास एलसीएम का पार्ट है, ठीक है। चलो नीचे तक आ भी रहा है, आओ देखो सॉल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पे। ये ध्यान रखोगे सभी विद्यार्थी, ये जो वैल्यू है ये इक्वल है 1 के, यहाँ से ये तक, ठीक है। हम लोग चाहे तो यहाँ फार्मूला लिख भी सकते हैं, कह रहा हूँ 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, यहाँ से 2 एलसीएम कॉमन ले लो, ये बच गया या 1, क्योंकि देखो जो भी अगर तुम कॉमन लेते हो, अगर उसके साथ कुछ नहीं है तो ढक दो, तो कुछ नहीं तो इसका मतलब है यहाँ 1 दिख रहा है, प्लस 2 निकल गया तो क्या बचा, साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया, 2 बाई क्या बचा, कॉस ए, 2 बाई कॉस ए। अच्छा, ये सभी विद्यार्थियों को पता है और फॉर्मूला बाकायदा हम लोग जानते भी हैं कि 1 बाई कॉस को क्या कहा जाता है, सेक थीटा। इसका मतलब है 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, और 2 इंटू 1 बाई कॉस को ही क्या कह रहे हैं, सेक ए। तो कुल मिला के हमारे पास जो प्रूफ का फॉर्मूला चाहिए था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 और नीचे क्या है, कॉस ए। तो हम इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 बाई कॉस कितने के बराबर होता है, सेक ए, यानी 2 सेक ए, जो हमारा क्या है RHS है, ठीक है। यहाँ लिख लोगे कि ऐसे लिखा हुआ भी है 1 बाई कॉस ए जो है वो किसके बराबर होता है, सेक ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला निकल गया और ये हमारा प्रूफ भी हो गया क्वेश्चन नंबर
2, जिसमें ये हम देख रहे हैं कि देखो वापस एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मान क्या है, LHS लिख चुके हैं। LHS का प्लानिंग ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर साइन कॉस के अलावा कोई और कॉफिशिएंट होगा, कोई वैल्यू होगा तो उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन देखो यहाँ ये ऑलरेडी साइन और कॉस के रूप में ही है, तो हमारे पास एक विकल्प बनता है कि हम एलसीएम ले लें, ये इंटू ये दोनों कैंसिल होगा, बचेगा कॉस, कॉस को मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, ये दोनों सेम बचेगा, स्क्वायर हो गया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज किए, कॉस और साइन का वैल्यू 1 होता है स्क्वायर के साथ, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो साइन ए हो गया, 2 साइन है, ये वैल्यू बन गया 1, यहाँ से ये रहा 1 और ये 2 साइन ए बाई जो एलसीएम था वो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बाई दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बाई 1 प्लस साइन है, ये दोनों कैंसिल, 2 बाई क्या बच गया, कॉस, 2 बाई कॉस, ठीक है, ये साइन था कैंसिल हो गया, 2 बाई कॉस, 2 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है 2 इंटू सेक है, जो कि हमारे पास किसके, RHS के इक्वल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझोगे, देखो थोड़ा सा ये लॉन्ग बनेगा, लेकिन प्रोसेस ध्यान से रखना नज़र पे। तो हमारे पास कुल मिला के LHS टर्म जो है उसको हम लिख लिए, ठीक है। अच्छा LHS में ये बात सबको पता है कि अगर साइन कॉस नहीं है तो चेंज करेंगे, 10 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ऊपर वाले का वैल्यू हो गया, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे ऊपर तो एलसीएम प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हर का एलसीएम हम लोग लेने वाले हैं, तो फिलहाल ऊपर जो अंश में है उसको रहने दो। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, 1 और साइन का एलसीएम साइन थीटा आएगा। अच्छा साइन को 1 से डिवाइड करोगे साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 को कॉस से गुना करेंगे कॉस थीटा। तो ये स्टेप का एलसीएम हमारा हो गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहने दो, बाई कॉस और 1 का एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा देखो ये डबल भिन्न हो गया, डबल भिन्न का क्या मतलब है ध्यान से सुन लो। अगर कहीं पे p बाई क्यू बाई एक्स बाई वाई लिखा रहे तो इसको बोलते हैं डबल भिन्न, और इसको चेंज कैसे करते हैं, ये जो बट्टी का फॉर्म है इसको कन्वर्ट कर दो गुना में, और जो सबसे नीचे है उसको ऊपर लिखो और उसके ऊपर वाला वैल्यू जो है उसको इसके नीचे लिखो, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है उसको डबल भिन्न के साथ ऐसे चेंज करके लिखने वाले हैं, देखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा गुना ये सबसे नीचे है ना, तो ये हो गया साइन थीटा बाई इसके ऊपर कौन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा इसके लिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो जैसे था पहला भिन्न का अंश हर वैसे रहने दो, दूसरे वाले भिन्न का जो हर है उसको ऊपर ले जाओ कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम लोग आगे चेक करोगे, साइन इंटू साइन तो क्या हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा इतना इंटू इतना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखोगे अब समस्या क्या है कि इसको अब आगे हम लोग लेके कैसे चलेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है मान तो वही है, साइन और कॉस है, यहाँ भी कॉस और साइन है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे साइन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये माइनस है ये प्लस है, जबकि ये माइनस में और ये प्लस में, मतलब साइन यहाँ प्लस है बट यहाँ साइन माइनस है। हम ऐसा करते हैं साइन यहाँ का कॉमन जो है वो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखो सभी विद्यार्थी से गलती यहीं पर होता है, इसी पॉइंट को समझना पड़ेगा। फिलहाल ये समझ लो कि हम इसको ऐसे लिखे हुए हैं, तो पहले वाले का भिन्न में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, लेकिन दूसरे वाले भिन्न में हम यहाँ प्लस की जगह माइनस ले रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया और उस माइनस को इस प्लस से गुना करके हम कर दिए क्या माइनस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस। तो कुल मिलाकर अगर ये प्लस से माइनस कन्वर्ट है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू
जो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो क्या हम इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम का आसान रास्ता बन गया। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, वो आ गया एक साथ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ बचेगा कॉस और यहाँ बचेगा साइन, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये है पूरा एलसीएम इस दोनों भिन्न का। इसमें आ गया कॉस और साइन, कॉस और ब्रैकेट, इसमें आ गया ब्रैकेट और साइन, ये दोनों कॉमन है इसलिए एक हमारे पास एलसीएम में आ गया। ठीक, अच्छा ये कॉस और ब्रैकेट कैंसिल हो जाए तो बचेगा साइन को साइन स्क्वायर से गुना करोगे तो यहाँ पे पावर कितना हो गया 3। ये साइन और ब्रैकेट कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस पे पावर होगा 3। अब समस्या यहाँ ये है कि अगर विद्यार्थी को a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता तो ये सॉल्व नहीं होगा। होता क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो a और b की जगह पर कौन है, तो a और b के जगह स्थान पे जो हमारे पास मान है वो है साइन और कॉस, क्योंकि वहीं उसी पे पावर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आओ अब यहाँ से हम ये सॉल्व करना यहाँ से लाते हैं। इसका मतलब है ये a है और ये b है, तो क्या लिखेंगे पहले a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मान क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गया। चलो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, आओ नीचे बाय क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। खैर अब हमारे पास मान कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में हो गया, ये कितना वैल्यू बताता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट इंटू में है, सेम साइन है सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गया। बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो इसको भी साफ कर देते हैं। देखोगे अब हम लोग आंसर के काफ़ी करीब हैं। यहाँ पे ये प्लस है, हम ऐसा करते हैं कि इस प्लस के साथ इस पूरे वैल्यू को एक बार अलग और इसको इसके साथ अलग कर लेते हैं। तो 1 बाय हम इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर ये पूरा वैल्यू जो अंश में है साइन थीटा गुना कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये साइन कॉस कैंसिल, यानी कुल मिलाकर ये कट के 1 बचेगा। यहाँ पे चेक करो 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, अच्छा 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस। ठीक है, क्या होता है, तो 1 बाई कॉस को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन को बोलते हैं कॉसेक थीटा प्लस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी हमारे पास जो RHS चाहिए था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा RHS आ गया। तो इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन है। कुछ बातों को ध्यान रखोगे जो पहले भी बता चुके हैं। कुल मिला के यहाँ पे हम जो फार्मूला अप्लाई किए हैं 1 बाई कॉस थीटा को लिखे हैं सेक थीटा जो बाकायदा टाइप ऑफ फार्मूला में है, और 1 बाई साइन थीटा को लिखा गया है कॉसेक थीटा। ये हम अप्लाई किए हुए हैं फार्मूला के रूप में इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो पहले भी लिखे हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये RHS टर्म है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दोगे, हम लोग LHS लिखते हैं। देखो हम पहले भी चर्चा किए थे कि कई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें LHS लेकर चले और वो RHS ना है, तो मे बी हो सकता है कि वो आंसर तब मिले जब सेकेंड RHS को भी सॉल्व करना पड़े, जो यहाँ इस प्रश्न में होने वाला है। अच्छा सेक रहेगा तो ये बात पता है, अगर साइन कॉस नहीं है तो सेक है तो हम चेंज करके 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, इसको भी 1 बाई कॉस ए लिखेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए होता है, बाकायदा ये टाइप ऑफ फार्मूला में लिख चुके हैं।
अच्छा, एलसीएम की प्रोसेस ऊपर हो सकता है, यहाँ पे होगा, तो हम ऐसा करते हैं कॉस और 1 का एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए। कॉस को 1 से डिवाइड करो कॉस को 1 से गुना करेंगे कॉस ए, कॉस को कॉस से डिवाइड करो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बाय कॉस ए। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। ये हमारे पास आंसर है एलएचएस का। अब समस्या ये है कि इस एलएचएस का आंसर इससे तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब एलएचएस को आरएचएस को भी अलग से सॉल्व करना होगा। आओ आरएचएस को सॉल्व करते हैं। देखो आरएचएस हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, इसको सॉल्यूशन हमारा कुछ कॉस के फॉर्म में आना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, और ये 1 माइनस कॉस ए। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा जिसकी चर्चा पहले प्रश्न में भी किया गया था। देखो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम इसको 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे, और नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए है, तो ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया और फाइनली बच गया 1 प्लस कॉस ए। क्या ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल सेम है, इसलिए इस प्रश्न का एलएचएस और आरएचएस ये दोनों इक्वल है, और इसका प्रश्न का सॉल्यूशन जो है 1 बाई कॉस ए के फॉर्म में आ रहा है। तो ये है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर लेंगे। एक एक करके देखना, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर से रिपीट करके देखना। और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर फार्मूला के टाइप नहीं समझ रहे हो तो तुमको 8.123 का वीडियो बाकायदा देखना पड़ेगा। वहाँ से टाइप को फार्मूला को निश्चित रूप से पहले कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, तभी ये तुम्हारे लिए सारे प्रश्न आसान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे टोटल 10 प्रश्न है इसमें प्रूफ करने वाला। आगे का रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।